ना हम प्यासे कब्बे वाली स्टोरी सुनेंगे और ना ही कछुए और खरगोश वाली, बल्कि आज हम सुनेंगे कुछ अनसुनी कहानियाँ। जैसे चांद की चोरी किसने और कैसे की, हट से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देखकर मगन और जालिम टीचर से मासूम लड़की कैसे बची। उस स्टूडेंट ने बैग से प्लास्टिक की छिपकली निकाली और शालिनी मैडम के हाथ पर फेंक दिया। छिपकली छिपकली आ बचाओ बचाओ। शालिनी मैडम क्लास भर में दौड़ने लगी, बचाओ बचाओ। उनका सर जाकर दीवार से। अगर कोई चिकन बिरयानी की बजाय कव्वा बिरयानी खा ले तो क्या होगा। मुर्गों से ज्यादा तो इनकी तादाद लगती है। क्यों इनकी थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना बस की बात नहीं है। क्यों ना मैं भी कव्वा बिरयानी बनाकर अपनी दुकान में बेचूं। अपना हाथ आगे करो। पर मैडम सिर्फ एक ही आंसर गलत हुआ है। तो क्या हुआ, मार तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। पूजा ने हाथ आगे किया। शालिनी मैडम ने पूजा के हाथ पर छड़ी से मारा। पूजा दर्द से चिल्ला उठी, मर गई। मेरी क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, टीचर बहुत जालिम है। रूम के अंदर से चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, छिपकली छिपकली। पूजा चौंक गई। अरे मैडम चिल्ला क्यों रही हैं? पूजा तुरंत दौड़कर बाथरूम के पास गई और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और देखा शालिनी मैडम बेहोश होकर बाथरूम में पड़ी है और उनके ऊपर एक छिपकली बैठी हुई है। क्या हुआ मैडम, आप बेहोश क्यों हो गई थी? आप छिपकली से डरती हो क्या? शालिनी मैडम दुविधा में पड़ गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। अब मुझे तो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। लेकिन पूजा को जो समझना था वो समझ गई। इसका मतलब शालिनी मैडम सिर्फ छिपकलियों से बेचारी मजलूम लड़के को पता चल गया कि टीचर की कमजोरी क्या है। अब ये क्या करेगी, बदला लेगी या नहीं? सुनो सब लोग, मेरे पास एक प्लान है। मुझे पता है कि शालिनी मैडम किस चीज से डरती है। किस चीज से? छिपकलियों से। मैं कल सबके लिए एक प्लास्टिक की छिपकली लाऊंगी और जब जब शालिनी मैडम हमें मारने आएंगी हम उनके हाथ पर उस छिपकली को रख देंगे। अरे वाह। हाँ, अब हम बदला लेंगे। ये करो। उस स्टूडेंट ने बैग से प्लास्टिक की छिपकली निकाली और शालिनी मैडम के हाथ पर फेंक दिया। छिपकली छिपकली बचाओ बचाओ। शालिनी मैडम क्लास भर में दौड़ने लगी, बचाओ बचाओ। उनका सर जाकर दीवार से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। क्लास भर के सभी बच्चे हंसने लगे। आज तो बाल बाल बच गए। कुछ देर बाद पूजा ने शालिनी मैडम के चेहरे पर पानी का छींटा मारकर जगाया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? अरे भागते हुए बस टक्कर ही हुई है, इसकी तो याददाश्त ही चलेगी। गजनी हो क्या? शालिनी मैडम की वजह से मेरा परिवार मारा गया है। मैं बदला लेना चाहती हूँ। वाह, बोलने वाली छिपकली। मैं तुम्हें इच्छाधारी छिपकली में बदल देती हूँ। शालिनी मैडम जब इस कमरे में आएंगी तब तुम छिपकली बन जाना। उस छिपकली ने पूजा को इच्छाधारी एक मिनट, ये क्या फायर ट्रांसफर हो रही है जो इधर से निकलकर उधर चले गई? शालिनी मैडम के हाथ में चाबुक था। वो चाबुक लेकर पूजा की ओर बढ़ने लगी और तभी पूजा छिपकली में बदल गई और शालिनी मैडम पर छलांग लगा दिया। अरे बाप रे, तो छिपकली है, बचाओ बचाओ, इच्छाधारी छिपकली, बचाओ बचाओ। शालिनी मैडम दौड़कर स्कूल के बाहर चली गई और कभी भी वो नहीं लौटी। उन्होंने स्कूल आना ही छोड़ दिया। हाँ जी, अगर आपको भी आपकी टीचर तंग करती है तो आप इच्छाधारी छिपकली बन जाओ और रॉकी भाई की तरह पूरे स्कूल को बचा लो। और हाँ, इस वीडियो के शुरू में लिखा था अगर किसी से ये स्टोरी मिलती है तो वो सिर्फ कोइंसिडेंस होगा। अगर किसी पर्सन के साथ ये स्टोरी रिजेंबल कर रही है तो कमेंट्स में बताओ। किसी की पर्सनल स्टोरी को पब्लिक करना कौन सा अच्छी बात है। अब हर कोई इच्छाधारी छिपकली तो नहीं बन सकता। उसने देखा मगन दीवार तोड़ रहा था। क्या रे मगन, क्या कर रहा है? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, उनसे मेरी तुलना न कर। मुझे मेरा काम करने दे। मगन की बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं, तू ना चांद की चोरी करके दिखा। सेठ की बात सुनकर मगन ने चांद की तरफ देखा और फिर सेठ से बोला, ओके मंजूर है, कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा। ठीक है, मकान मालिक ने आपको चोरी करते हुए पकड़ लिया और अब आपको चैलेंज कर रहा है कि अगर आप चांद की चोरी करके दिखाओगे तभी हम आपको मानेंगे कि आप वाकई में चोर हो। ये भी बैटिंग राजा है जो कि शर्तें कभी हारता ही नहीं। मगर ये अब चोरी करेगा कैसे? मगन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ों के नाखून की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें ट्रक से खींचा जाए तो भी नहीं छूटती। चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होंगे। मगन ने चमगादड़ को डाली से उतार लिया और अपने थैले में डाल दिया। व्हाट? चमगादड़? मगर इससे कैसे? अच्छा चलो देख लेते हैं। थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी भी निकाली। रस्सी का एक सिरा। अरे ये चमगादड़ है या कोई सब्जी जिसे इसने थैले में रखा हुआ था? उसने चमगादड़ के गले में अटका दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया।
देखते देखते चमगादड़ आसमान चीर कर ऊपर उड़ा तो उसके साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद को जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, खुश होकर मगन ट्रक में बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। मगन झट से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देखकर था। स्पेसएक्स और नासा ने ये देखने के बाद रॉकेट्स को तबाह कर दिया और आइंदा से रॉकेट की बजाय चमगादड़ का इस्तेमाल करने की ठान ली। अरे उसने चमगादड़ के गले में रस्सी डाली और चमगादड़ सुपरमैन बनकर चांद के साथ छिपकली की तरह चिपक गया और इसने गाड़ी के साथ चांद को खींचकर ज़मीन पर ही गिरा दिया। अबे ये चांद है या बास्केटबॉल? और इस बंदे ने चांद हाथों में पकड़ा हुआ है। बस यार, अब ये आगे नहीं देखा जा रहा। अब मुझे इस गोला पर नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ किसी और गोला पर कोई नई कहानी ढूंढने। अच्छा, अब आप फर्ज करो कि किसी के घर चोर आ गए हैं। उन्होंने सब घर वालों को बांधा हुआ है, सिर्फ एक ही शख्स आज़ाद है और उसके पास भी कोई चाकू वगैरह कुछ नहीं है। तो वो अपने घर वालों को अब कैसे बचाएगा? आए हम स्टोरी में देखते हैं। और कहाँ है घर में, बताओ, नहीं तो चाकू पेट के अंदर पूरा का पूरा डाल दूंगा। तुम लोग मेरे घर में कैसे घुस आए और मेरे पति और सास ससुर को तुमने क्यों बंधक बना कर रखा है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वो ये बातें कर ही रहे थे कि दीपिका को जोर की बात आई और उसने बात मार दी। बात की आवाज से चोरों में खलबली मच गई। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और जैसे ही पाद की बदबू फैली, चोरों का दम घुटने लगा। अरे राका, मेरा दम घुट रहा है। इतना डंडा कौन काटता है? भाई मुझे तो उल्टी आ रही है और बेहोशी सी जा रही है। पाद सूंघने के बाद सारे चोरों की हालत एक जैसी ही थी। थोड़ी देर बाद वो सभी पाद की बदबू से बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही दीपशिखा ने पहले तो अपने ससुराल वालों को बंधन मुक्त किया और फिर पुलिस को फोन किया। मेरे पास तो अल्फाज कम है इसके लिए। क्या यूनिक तरीका है बगैर क्लोरोफॉर्म लोगों को बेहोश करने का। तेरा पाद 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 बदबूदार, पर फिर भी हम करते हैं तुमसे प्यार। व्हाट अ इमोशनल लाइन। अबे ये कौन सा लेजेंडरी सॉन्ग सुन लिया। अब हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कर अपनी दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर वो बिरयानी फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही उसके आसपास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। इतने सारे कौवे, मुर्गों से ज्यादा तो इनकी तादाद लगती है। क्यों ना इनकी थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। मुर्गा बिरयानी बनाना बस की बात नहीं है। क्यों ना मैं भी कौवा बिरयानी बनाकर अपनी दुकान में बेचूं। बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौवा। ये सही रहेगा। अपने मन में ये खुराफाती उपाय लेकर रमेश उस दिन से गांव में कौवे पकड़ना शुरू। आप सोचिए ज़रा, अगर किसी को चिकन बिरयानी की बजाय कौवा बिरयानी खिला दी जाए तो क्या होगा। लाइए अब तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे। तभी रमेश बिरयानी आनंद को देता है जिसमें 2 पीस ही मुर्गे के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब आनंद फटाफट बिरयानी खाने लगता है। तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। ये देखकर आनंद रमेश से कहता है, अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? वाह, बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया थी भैया। ये लीजिए रमेश भाई, आपके पैसे। आओ, आओ। अरे ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है रमेश भाई? अरे बाप रे, इसके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं ये कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? बिल्कुल, वो कौवे की आवाज निकालने लग जाएगा। और अगर कोई बकरे की बिरयानी खा ले, इस तरह से आवाज आएगी। चलो अपना मुंह खोलो। थोड़ा और, थोड़ा सा और बड़ा मुंह खोलो। अरे काऊ काऊ, अब क्या मुंह के अंदर बैठ जाएंगे क्या? काऊ काऊ। बाप रे बाप, क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनके गले में तो कौवा अटका हुआ है। क्या कौवा कहाँ से आ गया? अब कौवा बिरयानी खाई है तो कौवा ही आएगा ना। क्या होगा? इस तरह तो हम भी बचपन में ठीक समझते थे कि वाटरमेलन के बीज खाने से पेट में दरख्त लग जाएगा। बस अब जिसने कौवा बिरयानी खाई वो तो कौवा बन गया। अब इसका इलाज क्या होगा? पहले मुझे इनके गले को काटकर अलग करना होगा। क्या काऊ काऊ, गला काट दोगे तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा भैया? मैंने सोचा था मुझे नहीं करना इस डॉक्टर से इलाज। चलो यहाँ से। काऊ काऊ। अरे ऐसे कैसे जाओगे यहाँ से? गला तो काटना ही होगा। तभी वो डॉक्टर हाथ में छुरी लेकर आनंद के पीछे भागता है। आनंद चिल्लाते हुए तेजी से वहाँ से भागा। आगे मुझे, ये डॉक्टर है या कसाई? तो मुझे मार ही डालेगा। जब मेरा गला ही कट जाएगा तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा भैया? आनंद देखो, आपने इतनी बड़ी बात कही और एक बार भी आपके मुंह से कौवे की आवाज नहीं निकली। इसका मतलब आपका गला ठीक हो गया। यही इलाज था इसका। सब्सक्राइब। कभी आपको कुछ लेजेंड्स मिलते हैं और उनके मुताबिक डॉक्टर फंसी हुई स्टेज कैसे पार कर सकते हैं।
तो सोच एक आम इंसान नहीं सोच सकता, वो भी वो इंसान सोच रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं ना यार यहाँ पे आके मैं फंस गया, वो फंसी हुई स्टेज वो भी क्रॉस कर गया। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको दिल के साफ लोग भी मिल सकते हैं। आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है। और इन